जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं। आप सभी के शुक्राना सत्संग बाकी संगत तक पहुँचाए जाएंगे। संगत जी, आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके ना जाने कितने सवालों के जवाब देते हैं और आपको अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। जब आपको कोई शुक्राना सत्संग आप दूसरी संगत को शेयर करते हैं और उससे किसी संगत का भला होता है तो आपके जो बुरे कर्म हैं वो कटते हैं और आपको अपार ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी राजस्थान से हैं और उनका नाम नेहा है और बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सत्संग है। मतलब आंटी की शायद अवेकनिंग हुई है इस सत्संग में, जो आंटी ने बताया है। तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा बताया है भक्ति के बारे में, एक रस के बारे में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आंटी जी का सत्संग, जो मतलब आप लोगों को भी काफ़ी नॉलेज देगा, काफ़ी कुछ समझाएगा, सिखाएगा ये प्यारा सा सत्संग। तो आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास इसको भेजें, ताकि उनके मन की भी जो अशांति है ना वो दूर हो। जैसे उनके मन की अशांति, अकेलापन जो है वो गुरुजी महाराज ने दूर किया, वैसे ही इस सत्संग से बाकी संगत का भी भला होगा। तो आप सभी लोग सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा आंटी जी के सत्संग को। और जब आपको सत्संग अगर समझ आता है, पसंद आता है, तो सत्संग को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जय गुरु जी लिख करके अपनी हाजिरी लगाइएगा और बाकी संगत तक ज़रूर शेयर करिएगा। हो सके तो कम से कम 7 संगत के साथ आप लोग शेयर करिए, ताकि उनका जो कल्याण होगा उनसे आपके जो कर्म है वो कटेंगे और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए आंटी जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, शुद्ध जल देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग हम पर बरस रही है, गुरुपा के आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं। संगत जी, गुरुपा से जैसे ही हम कहते हैं ना सच्चे कनेक्शन में आते हैं, तो यूनिवर्स की सभी पावर्स हमारे को सपोर्ट करने लग जाती हैं। संगत जी, मिरेकल तो डेली के ही हैं, है ना। और मेरे ही नहीं, जो भी गुरुपा से जुड़ते हैं, या ये कहो कि गुरुपा जिनको अपने साथ जोड़ते हैं, सबकी लाइफ में मिरेकल्स तो होते ही हैं, चमत्कार तो होने ही होने होते हैं। संगत जी, मैं ना आज थोड़ा सा लंबा सत्संग शेयर होगा मेरा, तो इसके लिए क्षमा भी है। और आज बहुत कुछ है भी जो कहना चाहती हूँ, दिल में बहुत कुछ है। संगत जी, हम ईश्वर को क्या समझते आए आज दिन तक। मैं मैंने जब तक मैं संभली संगत जी, मैंने अपने अंदर एक बड़ा एम्प्टीनेस देखी थी, कि जैसे हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, कि सुबह उठना एंड फिर वही अपना वॉशरूम वगैरह सब वो कंप्लीट करके एंड कॉलेज के लिए रेडी होना, जाना, पढ़ना, ठीक है, फिर आना, फिर अपना वर्क करना, ट्यूशन जाना एंड ऑल दैट। संगत जी, उस जिंदगी में ना बहुत एम्प्टीनेस थी। मैंने अपने अंदर एक मैंने अपने अंदर एक खालीपन, वॉइडनेस बहुत पाई। बहुत मैं ये देखती थी कि चाहे मैं कभी कुछ स्टडी कर रही हूँ, चलो कभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ, ठीक है, कभी कोई मैरिज पार्टी में जा रही हूँ, या कभी घर में भी हूँ, मम्मी साथ काम करा रही हूँ, तो मैंने देख पाती थी कि बाहर में बहुत कुछ है, भीतर में खालीपन है। भीतर का खालीपन बहुत ज्यादा था, बहुत भीतर का वॉइडेंस बहुत ज्यादा था। और ये सबके लिए नहीं होता है, सबके साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कि मैं समझती थी ये खालीपन क्यों है और इस खालीपन की भरपाई कैसे हो। तो ईश्वर में मन लगता था, बट ईश्वर के अस्तित्व का पता नहीं था मुझे एक्चुअली में। सो जैसे जैसे गॉड का पता लगने लगा,
संगत जी, मैंने ये पाया कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। बात ये है, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। चाहे हमने गुरुपा को भगवान के रूप में पाया है, लेकिन वो तो हमारे लिए ऑलवेज हैं, ऑलवेज ही हमें थामे हुए हैं, लेकिन हम ही पता नहीं क्यों दूर हो जाते हैं। कभी हम अपने पास्ट में चले जाते हैं, कभी हम फ्यूचर में चले जाते हैं। तो कहते हैं ना, भगवान गुरुपा से भी हम दूर हो जाते हैं। तो ये दूरी हमें नहीं रखनी है। संगत जी, जैसे एक बच्चा एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो अपनी माँ के गोद के बिना नहीं रह पाता, है ना, माँ के दूध के बिना नहीं रह पाता, है ना, उसे पिता का भी उतना ही प्यार चाहिए होता है। तो वैसे ही संगत जी, जो भक्त, आज हमने एक टाइटल लगा दिया भक्त, है ना, अगर उस टाइटल को टाइटल की तरह देखो तो वो सिर्फ भक्त है, और अगर उसकी गहराई में जाओ तो कौन है वो? संगत जी, कौन है ये भक्त? कहाँ है ये भक्त? क्या है इसके मन में? संगत जी, ये भक्त हर एक वो है जो, कहते हैं ना, गुरुपा के साथ अपने कनेक्शन को बना रहा है। हर एक वो इंसान भक्त है। मैं ये नहीं कहती कि वो सिर्फ गुरुपा के कनेक्शन में, मैं कहती हूँ जो एक की साधना में है ना, वो हर एक इंसान भक्त है। बहुत सी डेफिनेशंस मैंने छोड़ी इस मामले में, इस कॉन्टेक्स्ट में, कि जो एक की, कहते हैं ना, एक के लगन में, एक की रास्ता में रहना चाहता है, वो भक्त है। पहले मुझे भक्त की डेफिनेशन बहुत हैवी लगती थी, मेरे साथ ये चीज थी, मैंने कहा यार इस वर्ड का मीनिंग क्यों मुझे इतना हैवी लगता है। फिर मैंने, सच मानो तो इन्वेंटेड बाय मी नेहा, मैं अपने आप से बोलती हूँ कि भक्त का रियल एंड इजी मीनिंग है एक रास्ता, जहां में हम एक रस स्थिति में हो जाए, है ना, हम जगह जगह भटक ना रहे हो, वो है भक्त। संगत जी, इस दुनिया में एक, कहते हैं ना, 800 करोड़ लोग, अगर देखा जाए ना तो 800 के 800 करोड़ लोग भक्त हैं। चाहे किसी को मेरी बात बहुत डिफरेंट लगेगी, बट एक लिहाज में सभी भक्त है। क्यों? एक रास्ता होना। एक तो है ईश्वर के प्रति एक रस होना, ईश्वर के प्रति एक रस होना। साइंटिस्ट का है विज्ञान की तरफ एक रस होना, है ना। अभिनेताओं का है अपनी कला के प्रति एक रस होना। जब तक वो एक रस नहीं होंगे, तब तक वो अपने रिजल्ट्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के कॉन्टेक्स्ट में कहीं या ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में कहीं, हर एक जना भक्त है, क्योंकि वो हर एक जना एक एक रस, यानी एक कंसंट्रेशन में वो डूबा हुआ है। वो एक की तरफ कंसंट्रेट किए हुए। एक रस का मतलब ही है वन कंसंट्रेशन। कोई भक्ति को ढोल नगाड़ों से भी एसोसिएट करता है, कोई भक्ति को गीत भजन, है ना, उनमें भी देखता है। कोई भक्ति को ढोलक बजाना, नाचना, इसमें भी देखता है। कोई भक्ति को भावपूर्ण प्रेम में भी देखता है ना। उनके लिए भक्ति है, पर मेरे लिए इन्वेंटेड बाय मी नेहा, भक्ति जो है वो एक रस, वन कंसंट्रेशन है। और हर एक जना आज वन कंसंट्रेशन में है, दैट इज भक्त। आज हम गुरुपा का नाम जाप ध्यान दिल से करें, एक बात कॉन्सेंट्रेटिवली करें, वन कंसंट्रेशन, उस समय हमारा मन गुरुपा से कनेक्टेड हो, तो वो हमें हर चीज का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, है ना। वो हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं। वो हमारे साथ टेलीपैथिक कनेक्शन में होते हैं, है ना। जैसे हमारे मन में कुछ, कहते हैं कि कभी वो स्टेबल है, कभी वो अनस्टेबल है। जब भी हमारा मन अस्थिर होता है, तो गुरुपा हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, हमें सत्संग देते हैं, क्योंकि हम एक रास्ता में है ना, एक रस स्थिति में गुरुपा परमात्मा से हम कनेक्टेड हुए ना। संगत जी, मैं कल, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो कल में मैं कुछ अपना काम वाम करके कुछ, मतलब हटी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कहा पापा मैंने डोसा खाना है आज। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे तो आज अभी के अभी मुझे तो डोसा खाना है।
तो पापा कहते ठंड में कैसे जाएगी। मैं कहा पापा मुझे तो खाना है, आपके लिए क्या लेके आओ बताओ। बट मुझे तो आज क्या पता नहीं, मुझे अंदर से क्या लगन मची, मैंने कहा मैंने तो डोसा ही खाना है। तो मैं चली गई लेने। तो संगत जी कुछ दूरी पर है, टाइम लगता है पहुंचने में, तो मैं पहुंची। एंड मुझे प्लेन डोसा पसंद है, मसाला वाला मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मसाले मुझे थोड़े कम हजम होते हैं। एंड प्लेन में एक्चुअली डोसे का टेस्ट आता है, व्हाट डोसा इज वो प्लेन में पता लगता है। मसाला तो हर किसी में ही कोटेड होता है, चाहे सैंडविच ले लो चाहे किसी में ले लो। तो मैंने वो डोसा वहां से लिया एंड पापा के लिए मैंने एक समोसा ले लिया। और मैं घर आ रही थी संगत जी तब। तो जब मैं घर पहुंच गई तो मैंने डोसा गरम किया एंड ऑफ कोर्स मैंने उसे खाया। और सांभर मुझे पसंद है, मुझे चटनी पसंद है बहुत, कोकोनट वाली। मैंने बहुत अच्छे से खाया। गुरुपा एक एक बाइट गुरुपा को खिलाई, फिर खाई, एक बाइट गुरुपा को खिलाई, फिर खाई। एंड पापा को समोसा गरम करके दिया और फिर मैं ऐसे रात का अपना काम वाम करके एंड फिर मैं आई जस्ट वेंट टू स्लीप, सो गई। एंड सुबह संगत जी ऑलमोस्ट 5 बजे अमृत वेले संगत जी कृपा में संगत जी मेरी जाग खुलती है। और मेरी जाग सुबह में खुली एंड 5 बजे में मेरे स्टमक में भयानक दर्द। आई थिंक इट वॉज स्वेयर, बहुत ही तेज, मतलब इतनी हालत बुरी की मैंने कहा मैं उठ तो नहीं पाऊंगी जितना ये पेन हो रहा है मुझे। मैंने कहा ये तो बहुत स्वेयर पेन है। एंड बहुत 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 फील करूँ तो पता नहीं क्या था वो दर्द। एंड मैंने कहा यार तो बहुत लगता है मुझे तो डोसा खराब कर गया या पता नहीं क्या हुआ कि मुझे सेट नहीं बैठा। एंड मैं अपने पेट को मसल रही हूँ, कभी हाथों को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मसल रही हूँ कि क्या हुआ है मतलब। तो मुझे इतनी मेडिसिन लेने का हैबिट नहीं है कि मुझे मेडिसिन लेना होता है, मैं अवॉइड करना चाहती हूँ मेडिसिन मैक्सिममली। सो मैं कहा यार इतना तेज पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा आज, मतलब बर्दाश्त से परे। मतलब कैसे तैसे मैं उठी एंड मुझे थोड़ी देर के बाद कुछ लाइटनेस फील हुई। और थोड़ी थोड़ी देर मतलब आप माने संगत जी जो दर्द 200% मुझे मेरे ऊपर ओवर कहते हैं ना, मेरे ऊपर ओवर पावरिंग हो चुका था 200%, वो धीरे धीरे 150% हुआ, 100 हुआ, 80 हुआ, 60 हुआ। तो मीनवाइल संगत जी मैं एक शब्द बोल रही थी, गुरुपा 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 कॉन्टिन्यू, मतलब एक अनहद नाद बज रही थी मेरे अंदर। मैं समझ पा रही थी कि अगर डेथ का टाइम आएगा तो उस टाइम मेरे अंदर से एक शब्द क्या निकलेगा, है ना। मतलब वो नियर अबाउट डेथ पेन था, वो यू कैन एग्जाम कि वो नियर अबाउट डेथ पेन था, मृत्यु जैसी भयानक पीड़ा संगत जी, असहनीय। मतलब आप उसको सहन नहीं कर सकते, इतना इतना जबरदस्त सफरिंग एंड पेन इट वाज। तो मेरे अंदर से शब्द निकल रहा था, गुरुपा 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 गुरुपा, कॉन्टिन्यू टाइम में गुरुपा 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 गुरुपा, बस मैं यही बोल पा रही थी, गुरुपा गुरुपा गुरुपा। आई नोटिस्ड कि अगर मैं अभी शरीर छोड़ दूं, बिकॉज मैं तो आत्मा हूँ ऑब्वियसली, तो चेतना हूँ, आत्मा हूँ, शरीर तो नहीं हूं ना मैं, शरीर से तो परे हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं ये शरीर छोड़ दूं तो मेरे अंदर से तो यही शब्द निकलना है, गुरुपा गुरुपा गुरुपा, अनहद नाद बजरा। फिर मुझे समझ आया कि वन कंसंट्रेशन क्या होता है, जो मैं आपको भी शुरुआत में बताया, एक रस, वन कंसंट्रेशन, गुरुपा 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 गुरुपा। बस संगत जी कुछ देर में मैंने पाया कि जैसे ही मैंने गुरुपा गुरुपा के शायद 50 बार 100 बार रेपिटेशंस कंप्लीट कर ली, मेरा पेन 40% रह गया। 200% से वो पेन 40% पे आ गया। सिर्फ एक ये शब्द लिया मैंने, गुरुपा 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 गुरुपा, कुछ नहीं, मेरी मदद करो मुझे। मेरे मुख से कभी संगत जी निकलता ही नहीं कि जब मैं बहुत हॉरिबल पीड़ा में भी होगी, हे भगवान मेरी मदद कर। गुरुपा 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 गुरुपा, बस गुरुपा गुरुपा, हर जगह गुरुपा, हर कन में गुरुपा गुरुपा। बस संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं ये शब्द का उच्चारण कर रही थी और मेरा पेन, मैं एक दूसरी तरफ का पोस्चर लिया मैंने और मैंने शब्द लगा लिया, तू मेरा पिता, तू है मेरी माँ, तू मेरा बलकत, तू ही मेरा भ्राता। ये जो शब्द है कि तू मेरा पिता, तू है मेरी माँ, तू मेरा बलकत, तू ही मेरा भ्राता, कि मेरे सब रिश्ते तो गुरुपा आपसे है। आप मेरी, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ आप मेरी माँ, आप मेरे पिता, आप मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ, बंधु सखा आप ही।
तो मैं वो शब्द जैसे जैसे बचता गया संगत जी, वैसे वैसे मेरा पेन 40% से 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0। मैंने वो शब्द सुना। उसके बाद संगत जी ये शब्द मैं ज़रूर सुनती हूँ। उसके बाद मैंने एक शब्द और है जो मैं मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। नाम सदा सुखदाई, हर गुण नाम सदा सुखदाई। ऐसा है, जाको सिमरन अजामल उतर्यो, ऐसा कुछ है वो। अगली लाइन मुझे पता नहीं, कुछ ऐसे तन का बूटा लाई, ऐसा कुछ है कि नाम सदा सुखदाई, हर गुण नाम सदा सुखदाई, कि नाम में सुख समाया है ना। तो संगत जी मैं वो मैंने रिपीटेड लगाया एंड आई वेंट स्लेप्ट, मेरे को नींद आ गई ये सुनते सुनते। और संगत जी मेरा पेन चला गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जिसका मतलब इतना इतना वो हॉरिबल पेन था कि मुझे लगता था कि आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, इवन दो आई डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, बट उस टाइम आई वाज जस्ट थिंकिंग आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, कि मुझे तो अब जाना ही होगा जो मेरे हालात हैं। बट मैंने ये चीज़ समझ ली। मेरे को एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर मिल गया। मैं गुरुपा को हमेशा कहती, गुरुपा मुझे मृत्यु से भय नहीं। मैं हमेशा कहती मुझे शरीर छोड़ने का भय नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जागृत अवस्था में हूँ। मेरी जागृत अवस्था यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आई एम अ सोल, मैं अपनी चैतन्य अवस्था में हूँ। ये शरीर मैं छोड़ भी दूंगी, लेकिन उस समय जब मैं आत्मा इस शरीर से निकलूंगी तो बहुत पेन और तकलीफ का समय होता है। क्योंकि एक शरीर के साथ आपके, अगर आज लेट्स से मेरी एज 37 साल है, मतलब मेरे शरीर की, नॉट आत्मा की। आत्मा के तो जन्म अनंत है, पता नहीं कितने चक्रों में आत्मा अनंत जन्म लेती है। तो मैंने कहा इस शरीर से उसके जो 37-38 साल के बंधन बन गए हैं, उससे मुझे ऐसी निवृत्ति चाहिए कि मुझे ये लगे कि ऑब्वियसली ये तो मुझे छोड़ना ही था। मतलब एट लास्ट मेरा ये संकल्प हो कि हाँ, जैसे अब मान लो मैंने अभी कुछ ग्रीन एंड ऑफ वाइट पहना है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है बॉडी का। शाम को मैं जब रात को सोऊंगी तो मैं अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके सोती हूँ, मैं नाइट ड्रेस पहन के सोती हूँ। तो मुझे ये लगे कि दिस वॉज अ ड्रेस। मैं गुरुपा को ये प्रेयर कर रही थी, वाइल आई जस्ट शेड ऑफ माई बॉडी, या वाइल आई द सोल विल लीव दिस बॉडी, जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूं, तो मैं इस संकल्प में छोड़ूं कि ये तो एक कॉस्ट्यूम था, दिस वॉज अ चोला विच आई जस्ट हैड टेकन, जो मैंने लिया था टू प्ले माई पार्ट, अपने प्ले पार्ट को प्ले करने के लिए। मेरे का गुरुपा मेरी ये स्थिति हो अंत में। बहुत धन मुझे, मैंने गुरुपा को कह दिया मुझे बहुत धन नहीं चाहिए, बहुत कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैंने वन कंसंट्रेशन गुरुपा को पा लिया है। मैंने आपको क्या कहा, एक रस गुरुपा को पा लिया मैंने। तो मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा बट जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूं, आई जस्ट हैव दैट थॉट, आई उस टाइम मुझे आई विल हैव दैट थॉट कि मैंने ये चोला त्याग दिया, मतलब ये शरीर रूपी चोला मैं आत्मा ने अब छोड़ दिया, ताकि इस शरीर से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा उस समय हो वो कम हो जाए। क्योंकि संगत जी जब हम इस शरीर से बंध जाते हैं ना, तो अगर शरीर को कुछ भी होगा ना, तो हम पहली बात तो हम सहन करने के क्राइटेरिया में ही नहीं होते। जैसे आज सुबह मुझे बहुत, आई थिंक द वर्स्टेस्ट हॉरिबल पेन इट वाज, लेकिन फिर भी मैं कहा ठीक है, मैं पेन को देख पा रही हूँ, मैं गुरुपा 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 बस ये बोल रही हूँ। और सडनली उस गुरुपा के अनहद नाद में पता नहीं क्या था, उस अनहद नाद में ये शब्द बज रहा था, गुरुपा 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 गुरुपा। और मेरा पेन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गुरुपा पेन खत्म, गुरुपा पेन खत्म, ऐसा हो रहा था। तो संगत जी इससे बड़ा मिराकल कुछ नहीं है कि जब ऐसा लग रहा था कि बेड से नहीं उठ पाऊंगी, और कहते हैं ना, अनहद नाद उस स्वामी दे की जिसमें समाया मेरा गुरुपा, मैं वो बोल रही थी और मेरा पेन खत्म हो गया। तो आई थिंक गुरुपा से बड़ा कोई हीलर नहीं है इस दुनिया में, एंड गुरुपा से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है इस दुनिया में, है ना। गुरुपा से बड़ी मेडिसिन, मतलब वो अनहद नाद जो हमारे मन में वन कंसंट्रेशन एक रास्ता में बसा है, गुरुपा का नाम जाप ध्यान। तो संगत जी पैसों की कमाई मैटर करती है, लेकिन गुरु नाम की कमाई द मेन मैटर करती है। इसीलिए हमें अपने कहते हैं ना, हमें अपने रूहानी खाते में नाम जाप ध्यान, गुरुपा के नाम जाप ध्यान को की कमाई को जमा करना है, ताकि जब अंत वेले हम शरीर छोड़ें
तो कुछ सेकंडों में हमें ना किसी का सहारा लेना पड़े। मैं हमेशा गुरुपा को कहती, मुझे किसी का सहारा नहीं लेना गुरुपा, जिस समय मैं आत्मा शरीर छोड़ूं, आप उस समय मेरे हाजिर नाजिर हजूर हो, मुझे बहुत इजीली मैं इस कॉस्ट्यूम को छोड़ दूं। और वही मेरे साथ आज सुबह मैं देख पाई, उसका कुछ प्री, शायद आई थिंक गुरुपा ने मुझे प्री एक्सरसाइज कराई उसकी, कि देख शरीर छोड़ेगी तो कौन तेरे आसपास है, कौन काम आ रहा है। एक्चुअली संगत जी, मेरी मॉम तो वैसे नहीं है। मैं अपने मेरे डैड ने पूछा तुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे पेन को किसी को भी बताऊं सिवाय मेरे गुरुपा के। तो संगत जी, इसलिए गुरुपा के नाम जाप ध्यान की कमाई को जमा करें, जमा करें, बहुत काम आएगी हमें ये कमाई। धन की कमाई एक तरफ है, गुरुपा के नाम जाप ध्यान की कमाई एक तरफ है। जो दीदी सत्संग शेयर करते हैं, आप बहुत ही श्रेष्ठ पुण्य कर्म कमा रहे हैं। सो प्लीज मेरा सत्संग, मेरी रिक्वेस्ट पे आप शेयर कर देना, मेरा सत्संग शेयर कर देना। और आपका शुक्राना है दीदी, बहुत दिल से और शब्दों से शुक्राना है। और संगत जी का भी बहुत शुक्राना है, संगत जी का बहुत शुक्राना है, गुरुपाप का बहुत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। सत्संग लंबा हो गया है, प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। सो शुक्राना है, शुक्राना है।